हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 81। अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस r is set into rotation about its axis at an angular speed omega. This rotating wheel is now placed on a rough horizontal surface with its axis horizontal. Because of friction at the contact, the wheel accelerates forward and its rotation decelerates till the wheel starts pure rolling on the surface. Find the linear speed of the wheel after it starts pure rolling. तो सिचुएशन ये है कि एक व्हील को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देकर रफ सरफेस पर रख दिया गया। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके पास वेलोसिटी लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ये स्लिप करने लगेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आगे लगेगा स्लिपिंग को रोकने के लिए, और ये फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट करेगा, लीनियर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रहा है, और फाइनली एक टाइम आएगा जब ये इसका स्लिपिंग रोक देगा और रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पूरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। तो फाइनली फ्रिक्शन स्लिपिंग को बंद करवा देगा, रोलिंग स्टार्ट हो गया। तो जब रोलिंग स्टार्ट हो चुका है, उस समय हम लोग को बताना है कि सेंटर के पास वेलोसिटी कितना है। सेंटर के पास वेलोसिटी उस समय v1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। तो रोलिंग अगर कर रहा है तो कंडीशन हो गया v1 इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू आर, कंडीशन फॉर रोलिंग। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। इस स्फीयर पर स्फीयर नहीं व्हील, इस व्हील पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है। एक तो ग्राउंड से नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन। अगर हम ग्राउंड पर एक पॉइंट ले O, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल और mg वैल्यू में एकदम इक्वल है और दोनों का टॉर्क एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट O से ही पास कर रहा है। फ्रिक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट O से पास कर गया, मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो गया पॉइंट O के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, और नॉर्मल और mg का टॉर्क कैंसिल हो गया। इसका मतलब पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। लिखते हैं इक्वेशन। शुरुआत में ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है इसके पास। तो इसका एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, ये जो व्हील है इसको हम लोग डिस्क कंसिडर करते हुए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। I इंटू ओमेगा ये इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो गया इनिशियली। फाइनली अब इसके पास वेलोसिटी है v1 और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। तो एंगुलर मोमेंटम का दो कंपोनेंट आएगा, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है, तो एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। ट्रांसलेशन की वजह से अगर लिखना है तो जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है, तो ये वेलोसिटी वाले लाइन को अगर एक्सटेंड करें v1 वाले लाइन को, तो पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगा v1 को अगर एक्सटेंड कर दें। तो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम mv इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब mv1 इंटू आर, ये ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम। और रोटेशन की वजह से I इंटू ओमेगा, तो mr²/2 इंटू ओमेगा 1। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। ओमेगा 1 का वैल्यू v1/r, ये रोलिंग के कंडीशन से, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो बस यहाँ से v1 अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। v1 के टर्म्स में v1 का वैल्यू हम लोग को ओमेगा के टर्म्स में मिल जाएगा, v1 इक्वल टू ओमेगा r/3।